दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले डेविड और उनकी पत्नी क्लेयर के घर की सिचुएशन नॉर्मल थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तभी उनकी जिंदगी में एक नन्हे मेहमान के रूप में उनकी बेटी ने जन्म लिया, जिसे पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तीनों की जिंदगी उथल पुथल करके रख दी। और तब एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जो कुछ भी करते हैं हमें प्यारा ही लगता है। उनकी हर एक हरकत हमारे दिल को जीत लेती है। लेकिन असल में वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। और ऐसा ही कुछ डेविड क्लेयर के साथ भी हो रहा था, जहाँ उनकी छोटी सी बेटी रोजी बार बार अपना पेट छूती और दिन ब दिन उसका पेट बढ़ता ही जा रहा था। जब बच्चे का पेट ज्यादा फूलने लगा तो क्लेयर अपनी बेटी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर को पता था कि इस मासूम बच्चे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चे के माँ बाप को किस तरह सच्चाई बताएं। इसीलिए डॉक्टर ने क्लेयर और डेविड को कहा कि उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं खराब करना चाहिए और तुरंत बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद दोनों अपनी बेटी को लेकर कार में बैठते हैं और उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ उनकी बेटी रोजी का जन्म हुआ था। हॉस्पिटल में जन्म के वक्त जितने भी टेस्ट हुए वो सभी नॉर्मल थे। तो फिर रोजी को ऐसा क्या हो गया कि उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। ये सारी बातें सोचकर क्लेयर का दिमाग चकरा रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी छोटी सी बेटी क्यों अपना पेट बार बार छूती है और उसका पेट बढ़ता क्यों चला जा रहा है। सच में क्लेयर और डेविड के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी और वो बस इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब डॉक्टर आए और उनकी बेटी का चेकअप करके सारी सच्चाई उन्हें बताए। थोड़ी देर में जब डॉक्टर आते हैं तो सबसे पहले बच्ची का पूरा चेकअप होता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। और चेकअप की सारी रिपोर्ट्स मिलने के बाद डॉक्टर क्लेयर और डेविड को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और दोनों से कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। डॉक्टर जानना चाहते थे कि उनकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। पहले तो दोनों काफी हिचकिचाते हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने पर क्लेयर उन्हें अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि माता पिता के तौर पर इंसान वही करता है जो उसके माता पिता ने उसके साथ किया। इसीलिए अक्सर लोग पहली बार अपने माता पिता से सीखी गई चीजों को ही अपने बच्चों पर आजमाते हैं कि किस तरह उनका ख्याल रखना है, उन्हें खाने के लिए क्या देना है, कब उन्हें सुलाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्लेयर को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने बच्चे के साथ क्या किया। और अगर वो सही वक्त पर डॉक्टर के पास न लाती तो बच्चे की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो सकती थी। साथ ही डॉक्टर बार बार ये सोच रहे थे कि आखिर क्लेयर ने इतनी जल्दी माँ बनने का फैसला क्यों किया। अगर वो बच्चा संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी तो उसे थोड़ा समय इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब कुछ वो अपने मुंह से कहकर नहीं बता पाते, क्योंकि बच्चों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कोई तरीका नहीं पता होता। लेकिन अगर बच्चों की हरकतों पर ध्यान दिया जाए तो काफी कुछ समझा जा सकता है। और डॉक्टर ने भी रोजी द्वारा किए गए एक्शंस को बारीकी से समझा। फिर डॉक्टर ने क्लेयर से साफ शब्दों में पूछा कि क्या आपने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अजीब नोटिस किया था। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही क्लेयर रोने लगती है। उसे लगता है कि बच्चे के साथ कुछ जरूर गलत हुआ है। इसके बाद वो डॉक्टर को पूरा सच बताती है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसने कोई भी चीज नोटिस नहीं की। ये बात लगभग 1 साल पहले की है, जब क्लेयर अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और पेट में काफी अजीब सा महसूस भी हो रहा था। तभी उसे उल्टी लगती है और वो उल्टी करने के लिए बाथरूम में दौड़ती है। 15 मिनट तक बाथरूम में बिताने के बाद जब उसे थोड़ा ठीक महसूस होता है तो वो बाथरूम से निकलती है और ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाती है। लेकिन क्लेयर की हालत इतनी खराब थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। और ये सारी चीजें क्लेयर की माँ अच्छी तरह से नोटिस करती है और अपनी बेटी को काफी अजीब तरीके से देखने लगती है। जिसके बाद क्लेयर डर जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ। उसकी माँ एक रजिस्टर्ड नर्स होती है और पिछले 2 दशक से भी ज्यादा लंबे समय से मेडिकल फील्ड में काम कर रही थी। उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जिसे देख क्लेयर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब उसके माता पिता की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि बच्चे का बाप कौन है। पर क्लेयर उन्हें क्या जवाब देती, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि बच्चे का बाप कौन है। उसे 2 लड़कों पर शक था, क्योंकि उसका 2 लड़कों के साथ रिलेशन चल रहा था। इसी बात से परेशान होकर क्लेयर काफी दिनों तक अपने माता पिता को इग्नोर करती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। क्लेयर अपने पेरेंट्स को कहती है कि वो बच्चा गिराना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स कैसे भी करके उसे मनाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम बच्चे को बड़ा करने में तुम्हारी मदद करेंगे।
माता पिता की सहमति मिलने के बावजूद क्लेयर की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। बच्चे का बाप कौन है ये पता लगाना बाकी था, इसीलिए वो उन दोनों ही लड़कों को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। उनका कहना था कि अगर बच्चे के पिता वो हैं, तो उन्हें अपना बच्चा चाहिए। वो बच्चे को इस दुनिया में जन्म देना चाहते हैं, जिसके बाद क्लेयर के पास बच्चा रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसके लाइफस्टाइल में होने वाले बदलाव उसे परेशान कर रहे थे। सिगरेट, शराब सब बंद हो गई, पर उसके माता पिता और दोनों लड़के उसका काफी सपोर्ट कर रहे थे। हर वक्त उसकी मदद के लिए खड़े थे, जिसकी वजह से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने बीत गए, तभी एक दिन जब क्लेयर अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी, तो उसे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसने अपनी माँ को बुलाया और वो तुरंत क्लेयर को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागी। रास्ते में ही क्लेयर ने उन दोनों लड़कों को बुलाया जो उसके बच्चे के पिता हो सकते थे, ताकि बच्चे के जन्म के साथ ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्लेयर काफी दर्द में थी और इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद अंत में उसने अपनी एक नन्ही सी बेटी रोजी को जन्म दिया, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। अपने बच्चे को देखते ही क्लेयर का सारा दर्द छूमंतर हो गया। अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, उसे कैसे भी करके अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश देनी है और एक अच्छी माँ बनकर दिखाना है। लेकिन उससे पहले उसे बच्चे के पिता का भी पता लगाना होगा, ताकि आगे की लीगल एक्टिविटीज करी जा सके। क्लेयर के दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ दोनों लड़के पहले पहुँच जाते हैं और उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है, जिसके अंकल उसी हॉस्पिटल में हेड डॉक्टर थे। डेविड को देखते ही अंकल पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डेविड को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि उसके साथ एक और लड़का खड़ा था जो बच्चे का पिता हो सकता था। पूरा हॉस्पिटल ये देखकर हैरान था कि एक बच्चे को अपना बनाने के लिए दो लड़के तैयार हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है। उससे पहले ही डेविड के अंकल और हॉस्पिटल्स के हेड डॉक्टर को पता चल गया कि दोनों में से बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि बच्चे की बॉडी में भी वही बर्थ मार्क था जो डेविड की बॉडी में है। पर अभी कंफर्मेशन होनी बाकी थी और जैसे ही डीएनए टेस्ट आया, डेविड खुशी से झूमने लगा, क्योंकि वही बच्चे का पिता था। और जो दूसरा लड़का था वो क्लेयर और डेविड को शुभकामनाएं देकर वहां से चला गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद दोनों ने शादी कर ली और दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तभी ही कुछ ही दिनों में बच्चे के पेट में प्रॉब्लम हुई और अब वो लोग उसी हॉस्पिटल में बैठे हैं जहां बच्चे का जन्म हुआ। क्लेयर ने अपने डॉक्टर को ये सारी बातें बताई कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान वो अपना ढंग से ख्याल नहीं रख पा रही थी। बार बार उसे शराब पीने की तलब लग रही थी। उसे लग रहा था कि बच्चे की तबीयत खराब होने का कारण उसकी गंदी आदतें हैं, और ये सारी बातें कहकर क्लेयर जोर जोर से रोने लगी। तभी डॉक्टर ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारी नशे की हालत नहीं बल्कि तुम्हारी लापरवाही है। तुमने बच्चे के जन्म के बाद गलत दूध दिया है, जिसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया। पर अगर तुम चाहो तो अभी भी बच्चे का ख्याल रखकर उसे ठीक कर सकती हो, बस उसका दूध बदल दो, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटी सी लापरवाही बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं बल्कि प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब आप इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।